की NBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी समेत कई चैलेंजेस का सामना है। मुल्क को दरपेश मसाइल में सिक्योरिटी अहम तरीन मसला है। क्वेटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में अपने खिताब के दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि कौमी सलामती हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिक्योरिटी के चैलेंजेस से कभी गाफिल नहीं हुए, उनसे निपटने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि दहशतगर्दी ने पाकिस्तान को शदीद नुकसान पहुँचाया। इस जंग में मुल्क के अरबों डॉलर ज़ाया हुए। उन्होंने इक़्तिसादी तरक्की और कौमी इस्तेहकाम को लाजिम व मलजूम करार दिया। उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट और अदलिया को अपने अपने दायरे अमल के अंदर रहकर काम करना होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कोहिस्तान में शादी में रक्स करने वाले 5 लड़के और लड़कियों के कत्ल का नोटिस लेते हुए DPO और DIG समेत डिविजनल कमिश्नर हजारा और चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने असखुद नोटिस केस की समाअत की। समाअत के दौरान अदालत को अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने बताया कि कोहिस्तान में हुए इस वाक़े के बारे में उन्हें इल्म नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ऐसा वाक़या नहीं हुआ तो अदालत में 3 लड़कियों और 2 लड़कों को आइंदा समाअत में पेश किया जाए, जबकि अदालत ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की है कि कोहिस्तान वाक़े पर एक मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार करके 6 जून को होने वाली आइंदा समाअत में पेश की जाए। वाज़ेह है कि कोहिस्तान में एक जज ने उन तमाम लड़के और लड़कियों को एक शादी में डांस करने के मामले पर मौत की सजा सुनाई थी। मंगोपीर में लूटमार की वारदातों में इजाफे के खिलाफ मार्बल के ताजरों ने फैक्ट्रियों की तालाबंदी पर गौर शुरू कर दिया। ऑल पाकिस्तान मार्बल माइनिंग प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर सनाउल्लाह के मुताबिक मंगोपीर में मार्बल इंडस्ट्री लुटेरों के हाथों यरगमाल बनी हुई है और गुज़िश्ता 2 माह के दौरान मुतादिद फैक्ट्रियों के साथ साथ गैर मुल्की खरीदारों को भी लूटा गया है। मार्बल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर ने कहा कि अगर इंतजामिया ने मंगोपीर में लूटमार की वारदातों का नोटिस न लिया तो मार्बल फैक्ट्रियों को ताला लगा दिया जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत पर होगी। और लाहौर हाईकोर्ट ने शरीफ खानदान की जायदाद और कंपनियों के शेयर्स की तकसीम के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट उमर अता बंदयाल ने मियां मिराज की जानिब से दायर दरख्वास्त की समाअत की, जिसमें दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत को बताया कि 1999 में लाहौर हाईकोर्ट ने शरीफ खानदान की जायदाद और कंपनियों के शेयर्स तकसीम का हुक्म दिया था, ताहम अभी तक इस हुक्म पर अमल नहीं हुआ। लिहाजा अदालती फैसले के मुताबिक जायदाद और शेयर्स तकसीम किए जाएं। मुकदमे के फरीक जावेद शफीक ने की जानिब से जवाब दाखिल नहीं करवाया गया, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर उन्हें जवाब जमा करवाने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। घोटकी में गर्मी की लहर में इजाफे के बाद शहरियों ने ठंडी अशिया और मशरूबात के ठेलों का रुख कर लिया। घोटकी के मुख्तलिफ इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं, जबकि हवा के दबाव में कमी रूनुमा होने के बायस हब्स बढ़ गया है। शदीद गर्मी की वजह से मामूलात ज़िंदगी सख्त मुतासर और लोग घरों तक ही महदूद होकर रह गए हैं। ताहम गर्मी की लहर में मजीद इजाफा होता जा रहा है। शहरियों ने ठंडे मशरूबात पीने के लिए मुख्तलिफ ठेलों का रुख कर लिया है ताकि गर्मी से बचा जा सके। लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजन मीनार पाकिस्तान के ज़ेर साया खेमे में दफ्तर सजाने वाले वज़ीर आला पंजाब एक नए मसले में घिर गए हैं। बड़ी तादाद में परेशान शहरी मसाइल हल करवाने उनके पास पहुंच गए, मगर मुलाकात की इजाजत न मिलने पर हुआ एहतजाज। लाहौर से वसीम मलिक की रिपोर्ट। दीगर फैसलों के साथ सूबाई कबीना के इजलास में ये भी फैसला किया गया कि जब तक लोड शेडिंग खत्म नहीं हो जाती वज़ीर आला का कैंप ऑफिस जारी रहेगा। सिर्फ पंजाब में 1 साल के अंदर 400 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा है। लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं। पाकिस्तान के नाम पर उनको मैं ये नसीहत करता हूँ कि खुदारा ये लूटा हुआ माल वापस करो और ये शहाना जिंदगियाँ ख़त्म करो। ये अल्ले जो ले रहे हो और गुलछड़े उड़ा रहे हो सरकारी वसाइल के ऊपर बंद करो। मसाइल के मारे अवाम को जब पता चला कि खुद को खादमे आला कहने वाले शहबाज शरीफ मीनारे पाकिस्तान पर मौजूद हैं, तो वो अपनी अपनी दरखास्तें उठाए वहाँ पहुँच गए, मगर हुक्मरानों तक रसाई इतनी आसान नहीं। मुलाकात नहीं, जाने नहीं देते हैं, यहाँ मिलने नहीं देते हैं, धूप में बैठे हैं, यहाँ लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। कभी इधर भेज देते हैं, कभी उधर भेजते हैं। क्या हमारे साथ है, ये जुल्म हो रहा है। 2 माह में मेरा बेटा कत्ल हुआ है, उसकी सुनवाई कोई नहीं हो रही। हम कहाँ जाए फिर? वो तो आ नहीं रहे बात। हम 6 बजे के आए हुए हैं,
मुलाकात की इजाजत न मिलने पर 3 माह बेटियों ने सीना पीटते हुए न सिर्फ हुकाम बाला बल्कि मीडिया को भी मुतवज्जा कर लिया। बयान करती खवातीन का कहना है कि घर में फाकों की बिपता मियां शहबाज शरीफ को सुनाने आए हैं। सबने कहा जी आओ आओ हम आपको मिलाते हैं वजीर आला से। हम वहाँ पर गए तो कहा जी हम नहीं मिला सकते, आप इसके इधर जाएं। हम हर जगह पे गए हैं पर लेकिन किसी ने नहीं हमारे साथ इंसाफ किया। क्यों? हमारा कसूर क्या? इतना कसूर है कि हम गरीब लोग हैं। साइलिन की बढ़ती हुई तादाद और एहतजाज के बाद वजीर आला ने साइलिन के लिए खसूसी काउंटर कायम करवा दिए। 2 डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के लोगों को बिठाया गया है और डेली लेवल के ऊपर जितने लोग यहाँ पर आएंगे उनका इंशाल्लाह ताला जो है उसको देखा जाएगा। वजीर आला शहबाज शरीफ का कहना है कि इस्लामाबाद वालों की खैर इसी में है कि वो कौम का लूटा पैसा वापस कर दें, वरना अली बाबा और इनके साथियों के चिराग गुल हो जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद यकूब के साथ वसीम मलिक, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। जहां पंजाब की आवाम लोड शेडिंग से परेशान है, वहीं वजीर मुमलिकत इम्तियाज सफदर वड़ाइच इस हवाले से बात करते वक्त आवाम से भी ज्यादा परेशान दिखाई दिए और कोई मुनासिब जवाब देने से ही कासिर रहे। देखते हैं हाफिज रिजवान की रिपोर्ट। लाहौर प्रेस क्लब में न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान वजीर मुमलिकत लोड शेडिंग के हवाले से होने वाले सवालों की बारिश से ऐसे घबराए कि जवाब देना ही मुश्किल हो गया। अभी मेरे ख्याल में ये 10 मिनट से सिर्फ यही बात है कि हुकूमती लेवल पे बहुत बड़े बड़े स्टेप लिए जा रहे हैं, इंशाल्लाह हम करेंगे। लेकिन इम्तियाज सफदर वड़ाइच ने मरकजी हुकूमत की गफलत पर पर्दा डालते हुए कहा कि 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद बिजली पैदा कर सकते हैं। वजीर मुमलिकत कभी वजीर आला के खेमे को तनकीद का निशाना बनाते रहे तो कभी हुकूमत पंजाब के लैपटॉप प्रोग्राम को घसीटते रहे, लेकिन सवाल तो था लोड शेडिंग के खात्मे का, जो उन पर बहुत भारी रहा। लोड शेडिंग है, इस पे शक वाली बात ही कोई नहीं। जितनी डिमांड है उतनी बिजली मुल्क में नहीं। हम जमहूरियत बचाने और जमहूरियत मजबूत करने का रोल पीपल पार्टी का होगा और साजिशों का रोल जो है वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का होगा। जब उन्हें अंदाजा हुआ कि यहाँ लोड शेडिंग के अलावा कोई और बात नहीं की जा सकती तो खुद को भी मुतासरीन में शामिल करार देते हुए न्यूज कॉन्फ्रेंस से उठ खड़े हुए। नवाज शरीफ खेमे लगाने के बजाय कहीं एक पावर प्लांट लगा देते, कहीं कोई डैम बना देते, कहीं किसी नहर किसी दरिया के पंजाब में। जिम्मेदार वफाकी हुकूमत हो या सूबाई, आवाम को इस ब्लेम गेम से कोई गर्ज नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ लोड शेडिंग का खात्मा चाहते हैं। कैमरामैन आसिफ शकील के साथ हाफिज रिजवान, CNBC पाकिस्तान, लाहौर। तेल से लेकर पेन तक, कार से लेकर सीमेंट तक दर्जनों मसनूआत की तशहीर करने वाले भारतीय फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का कहना है कि वो सेल्समैन नहीं है। तेल से लेकर पेन तक, कार से लेकर सीमेंट तक दर्जनों मसनूआत की तशहीर करने वाले भारतीय फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का कहना है कि वो सेल्समैन नहीं है। अमिताभ बच्चन के मुताबिक वो आज के दौर में फिल्मों के जबरदस्त तशहीर और फरोख्त पर करोड़ों रुपए खर्च करने के चलन से बेहद हैरान हैं। उन्होंने अपने ब्लॉग में लिखा है कि लोगों की तवज्जो अपनी तरफ खींचने के लिए इस्तेमाल की जा रही मुख्तलिफ तरकीब से मैं हैरान हूँ। करोड़ों रुपए, यहाँ तक के कई बार फिल्म के बजट के बराबर रकम सिर्फ शायकीन की मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए खर्च कर दिए जाते हैं। अमिताभ ने अपने ब्लॉग में ये भी लिखा है कि मैं इस तरह की मार्केटिंग करने में बिल्कुल भी हुनरमंद नहीं हूँ, लेकिन मार्केट के दबाव में मुझे ऐसा करना पड़ता है। उधर कौमी असेंबली में विफाकी बजट पर बहस का आगाज हो गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे एजाज अहमद से। एजाज, इस बारे में मजीद अपडेट कीजिएगा। जी शनात, मुस्लिम लीग नून ने खिलाफ तवक्को आज अपने इजलास में फैसला किया कि वो बजट इजलास में शिरकत भी करेंगे और मोशन भी पेश करेंगे और बजट पर बहस का आगाज भी करेंगे। मुस्लिम लीग नून की जानिब से इस फैसले के बाद ईवान में एक तारीख पेश की गई और अगले 4 रोज के लिए वक्फा सवालात और तहरीकों के वक्फे को मुअत्तल कर दिया गया है। और अब मुस्लिम लीग नून की जानिब से कायदे इख्तिलाफ ने सियासी हिकमत अमली के तौर पर बजट पर बहस का आगाज नहीं किया, बल्कि एहसन इकबाल जो डिप्टी अपोजिशन लीडर में से एक हैं, उन्होंने बजट पर बहस का आगाज किया है। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में हुकूमती कारकर्दगी को सब पर सवालिया निशानात उठाए हैं। उनका ये कहना है कि वज़ीर ख़ज़ाना अगर ये कहते कि उन्होंने अफराद ज़र की शरह 14% से कम करके 7% कर दिया है तो वो खुश होते, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है और अब इनके पास बजट बनाने के लिए भी इस हुकूमत को बैरूनी क़ुव्वतों की तरफ देखना पड़ता है। और अगर यही हाल रही तो पाकिस्तान की मईशत मुकम्मल तौर पर मुतासिर होगी और इससे पाकिस्तान की
खुद मुख्तारी भी मुतासिर होगी। जी शहजाद। अच्छा एजाज, ये बताइएगा कि जिस तरह हमने बजट की तकरीर जब पेश हो रही थी उस वक्त तो जिस तरह का एहतजाज देखा, आपने बताया कि आज मुस्लिम लीग नून ने उस तरह रिएक्ट नहीं किया, आज बात जो है वो सिर्फ तनकीद की हद तक है। ये बताइएगा, जिस वक्त बजट पेश हो रहा था उस दौरान जब आपसे गुफ्तगू थी तो आपने बताया था कि बजट की 3 रीडिंग्स होती हैं, एक वो जिसमें पेश होता है, दूसरी बार जब कटौती की तहरीकें पेश की जाती हैं या तनकीद की जाती है। तो क्या अभी वहाँ तक मामला पहुँचा है? दूसरी रीडिंग शुरू होगी, इसको दूसरी रीडिंग कहेंगे? अभी पहली रीडिंग जारी है, बजट पर डिबेट पहली रीडिंग का हिस्सा है। इसके बाद कट मोशन आएंगे और उसके बाद मुतालबात नजर आएंगे। कट मोशन में भी नून लीग के एक रहनुमा से हमारी बात हुई तो उन्होंने बताया है कि कुछ कट मोशन तैयार की जा रही हैं। इसका हतमी फैसला नहीं हुआ कि कट मोशन जमा कराई जाएंगी कि नहीं, लेकिन ये तय किया पार्टी ने कि जरूरत पड़ने पर कट मोशन भी जमा कराई जाएंगी और मुतालबात की मंजूरी में भी रुकावट डालने की कोशिश की जाएगी ताकि हुकूमत अब बजट को दुरुस्त सिमत में लेकर जाए। और इसीलिए मुस्लिम लीग नून ने बजट की बहस में हिस्सा लेने का फैसला किया था और अब बजट सेल थ्रू होता दिखाई दे रहा है, आराम के साथ सेल थ्रू होता दिखाई दे रहा है। और जो पैगाम खुर्शीद शाह ने ये बताया था, जिसकी तस्दीक भी की थी हुकूमती हल्कों ने, कि पैगाम भेजा गया था नून लीग को कि बजट मंजूर करवाने में साथ दें, तो हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में बजट की मंजूरी में मुश्किलात पेश नहीं आने देगी। तो लगता यह है कि उस पैगाम ने ये काम दिखाया है। जी शहजाद। तो इसका मतलब ये है कि एजाज, हम मुख्तसरन ये जवाब जानना चाहेंगे आपसे कि क्या हम ये तवक्को रखें कि आइंदा चंद दिन के अंदर ही जल्द से जल्द ये बजट जो है वो अप्रूव हो जाएगा? जी बिल्कुल, ये इस बात के इम्कानात हैं कि अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर बजट पर डिबेट मुकम्मल हो जाए और फिर कटौती की तरीके भी मुकम्मल हो जाए और जल्द से जल्द ये बजट, इस बात के इम्कानात हैं कि अगले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर ये बजट मंजूर हो जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया एजाज अहमद हमें अपडेट करने का। और CNBC तेज में अब तक के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए मेरी पहचान CNBC पाकिस्तान।